शाहरुख खान की इस साल की तीसरी पिक्चर, होपफुली 1000 करोड़ या और बहुत अच्छा हुआ तो 1500 करोड़ वो कमा सकते हैं, लेकिन उनका ड्रॉप आया एंड मुझे पर्सनली ठीक लगा, जिसके ऊपर मैं बाकी सब लोगों के विचार जरूर जानना चाहूंगा। उसको लेके तुमने एक न्यूज आई है वो देखा तुमने कि उसके टोटल 6 ड्रॉप सर्टिफाइड हुए हैं, जिसमें से छठा वाला शायद ऑलमोस्ट 2 मिनट का रहेगा। अच्छा, तुमने इस चीज में, इस ड्रॉप में एक चीज नोटिस करी, 2 बार टाइटल रिवील था, स्टार्टिंग में और एक एंड में। हाँ, मेरे को ऐसा लगा, व्हाट आई थॉट वाज कि इन लोगों ने 2 अलग अलग क्लिप्स को कंबाइन करके एक बनाया। मुझे लगता था कि वो 30 सेकंड का जो टीजर था वो पहले के लिए प्लान किया होगा कभी, और फिर वो उसको ड्रॉप ना करते हुए उन्होंने एक साथ कंबाइन करके 2 एक साथ ड्रॉप कर दिए। इसीलिए जो मैंने फोटो देखी थी ना वो सर्टिफिकेशन वाली, उसमें ड्रॉप नंबर 2 नहीं था, डायरेक्ट 3, 4, 5 और 6 का था। मे बी ओके, वो फिर कंबाइन कर करके ही निकाल देंगे मे बी, क्योंकि जैसे तुम 6 ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है यार। हाँ, क्योंकि जैसे तुम देखोगे ना तो वो 30 सेकंड मार्क एग्जैक्ट 30 सेकंड्स पे आता है वो टाइटल रिवील। और क्या होता है कि एक डिप टू ब्लैक होता है और उसके बाद फिर दोबारा से ऐसा लगता है चालू हो रहा हो, फिर वो टाइटल नाम चालू होते हैं फ्रॉम द मेकर्स ऑफ पीके, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो वो ऐसा लगता है फिर से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आने से पहले जो इनसाइडर न्यूज वगैरह आ रही थी उसमें बोला जा रहा था कि 50 सेकंड या 58 सेकंड का होने वाला है। वो ओपिनियन उसको लेके यही है कि अच्छा था बट और अच्छा किया जा सकता था, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी उससे। क्योंकि शाहरुख खान जिससे आ रहे हैं, ठीक है, साल में जो उन्होंने किया हुआ है, तो उससे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अगली मूवी और भी ज्यादा ऊपर लेके जाए उसको। राजकुमार हिरानी की पिक्चर, क्योंकि भाई हम वो पता है ये ना पिक्चर की कमी है ना एक्टर की कमी है, इस प्रमोशनल मटेरियल की कमी है कि वो एक डिस्टिंक्ट टोन इसे नहीं दे पाए, क्योंकि हार्ट वार्मिंग सी मूवी है, आपको इमोशनल करेगी। और जैसे कि याद करो जब वकांडा फॉरएवर का जब पहला टीजर आया था, कितना आपको इमोशनल कर दिया था, हैवी इमोशंस के साथ इतने फील हुए थे। तो ऐसा इसमें कुछ फील नहीं हुआ। एक जो क्लीशे ट्रेलर को स्टार्ट करने का तरीका होता है ना, टीजर को चालू हुआ, कुछ कॉमेडी हुई, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, फिर म्यूजिक वीडियोस के आप दे रहे हो, हिंट्स दे रहे हो कि क्या होने वाला है। तो बहुत ही क्लीशे टिपिकल सा तरीका है कि हाँ निकाल दिया आप। और 2 जो जोक डाले थे उसके अंदर, एक वो दादी वाला, कसम खाने पे दादी, वो ठीक ठाक काम कर गया। और सेकंड वाला जो है नाम का, वो तो उतना नहीं जमा मुझे। हाँ मतलब काफी, मेरे को तो दोनों ही इतने ज्यादा वो नहीं लगे, मेरे को मतलब काफी ओकेइश लगा। बट स्टिल आई थिंक कि मतलब कि ऑन वन हैंड अपन मतलब एसआर के 2 बहुत बड़ी मासी एंटरटेनर मूवीज देख के आ रहे हैं, तो उनसे तो आप इसको कंपेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो पाएगी भाई। नहीं राइट, मूवी अलग है पूरी। ये जो टीजर है किसी भी आप लेवल पे लेके जाओ तो उतना हार्ड तो हिट कर ही नहीं सकता, तो मतलब जो गूज़बम्स वाली चीज आती है ना। बट देन अगेन फिर आप पीके और शायद 3 इडियट्स के ट्रेलर को अगर याद करने की कोशिश करोगे, शॉकिंग था भाई, बहुत शॉकिंग था। वही तो, वो भी मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब तो दे ही देते थे, राइट। लेकिन फिर वही है कि काफी अर्ली स्टेज है, टीजर है, छोटा सा ही था, ड्रॉप थी, तो वो उन लोगों ने बहुत ही लिमिटेड चीज दिखाई अपन को। अब पहला कुछ मूवी का मटेरियल लोगों के सामने रख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसी एटलीस्ट एक जो चीज होनी चाहिए जो लोगों के माइंड में रह जाए कि ओ ये कुछ अलग दिख गया। तो पीके के अंदर क्या था, मेरे को याद है कि आमिर खान का वो ट्रैक पे जो होता है पूरा नेकेड वाला, हाथ में रेडियो लेके भागने वाला, वो शॉट काफी ऐसे शॉट था कि देखो मूवी कुछ अलग होगी, ये नंगा क्यों है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर नंगा दिखा दो, बट बाय द वे मैं शाहरुख खान को बिना कपड़ों में देखने के लिए भी मेरे से माइंड नहीं हुआ। नोटी हो रहा। अब वही बता रहा हूँ, ये बस मार्केटिंग का प्रॉब्लम। हम ऑलरेडी जान रहे पिक्चर अच्छी होने वाली है, और शाहरुख खान कंटेंट ड्रिवन मूवी काफी टाइम बाद ये अपन को देखने को मिल रही है। एक कंप्लेंट लोग ये भी दे रहे थे कि काफी जीरो की वाइब आ रही है। नहीं मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से लुक की वजह से लोग बोल सकते हैं। अब आई मीन भाई जवान शाहरुख खान तो भाई वो चेहरा आप थोड़ी ना किसी का बदल सकते हो, वो तो वैसा ही लगेगा ना। हाँ लेकिन मैं बात एग्री करता हूँ, मे बी कुछ एस्थेटिक चॉइसेस डिफरेंट किए जा सकते थे, मे बी। लेकिन खैर वो जीरो कोई और पिक्चर थी, हिरानी साहब की ये डंकी कोई और पिक्चर है। हर डायरेक्टर का अपना एक टेक होता है। अब सेम अगर डायरेक्टर बना रहा होता और सेम यूनिवर्स के इर्द गिर्द बन रही होती, जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, और फिर आप वही टोनल चॉइसेस को ले रहे होते, तब थोड़ा सा सवाल की बात होती कि आप बार बार वही क्यों कर रहे हो। लेकिन ये पिक्चर दूसरी है भाई, क्रिएटर अपने यही चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं भरोसा करना चाहता हूँ। मतलब अब देखो इसका है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। ईयर था जो भी 2016 था, ठीक है। न्यूज़ पहले से चल रही थी कि सलमान खान बना रहे हैं सुल्तान, आमिर खान बना रहा है दंगल, दोनों कुश्ती के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं।
ठीक है हाँ. तो उसको लेके फिर यही हो जाता है कि वो इसकी कॉपी कर रहा है या वो इसकी कॉपी कर रहा है, बट तुम देखने आओगे तो मूवीज कितनी ज्यादा डिफरेंट है दोनों, हाँ ठीक है, और दोनों की ऑडियंस मतलब दोनों ही पसंद की लोगों ने, बट कितनी ज्यादा डिफरेंट मूवी है, तो वो सेम केस यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे होगा वो, जस्ट बिकॉज थोड़े बहुत एलिमेंट्स तुमको लग रहे हैं कि सिमिलर है, मतलब भाई जीरो बस वो एस्थेटिक चॉइसेस सिमिलर लग रहा है, बाकी पिक्चर तो पूरी अलग है भाई, वही कोई बात नहीं है। खैर हिरानी साहब पे मेरे को पूरा भरोसा है, क्या करेंगे। और मे बी कुछ थ्योरीज ये भी निकल के आ रही हैं कि जो 5 लोग जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ शाहरुख खान ही एंड में पहुंच पाएंगे। अरे फिर बता रहे ना कि वो शायद जोक मारा होता है ना, हमारा बेटा वोटा होगा ये वो, मुझको लगा वो निपट जाएगी बेटा बचेगा। हाँ क्योंकि भाई एक प्रेग्नेंट औरत से मजबूर चीज क्या ही हो सकती है दुनिया में। ये तो समझ में आता है कि मूवी में थोड़ा सा टाइम जंप होगा। हाँ ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर हो जाती है। शाहरुख खान का पहले क्लीन शेव लुक था, वही राजस्थान वाले शॉट में दाढ़ी है। हाँ और मतलब आपको इतना ट्रैवल भी करना है तो इतना आसान तो फिर होगा वही नहीं। फिर एंड में जब वो पहुंच के लंदन सोचेगा कि कुछ वर्थ इट नहीं था, इतना कुछ खो दिया मैंने। हाँ और फिर आखिरी मैंने उसका कास्ट देखा था ना IMDb पे, तो उसमें बता रहे किसी जजेस के भी नाम एक्टर्स के लिए इन्वॉल्व थे, तो मे बी जब होम कमिंग की बारी आएगी लंदन से अफसोस के बाद कि अब कुछ फायदा नहीं रहा इसका, तो मे बी शायद वो तब पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, कोर्ट में जाना आने वाला मामला, फिर वो डिपोर्ट होंगे ऐसे कुछ। तो मतलब तुमको क्या लगता है कि मेजर मूवी जो होगी वो जाने पे होगी या वापस आने पे होगी? मेरे को लगता है आने पे होगी। सेम मेरे को भी लगता है। आई थिंक मैं बोलता हूँ क्लाइमैक्स डिपेंडेंट होगा आने पे, वो पॉलिटिक्स पे, वो जो लंबी चौड़ी स्पीचेस देंगे, ठीक है एंड में, और लेकिन मेजोरिटी ऑफ मूवी मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो जाने पे ही होगी वो जन। तुमको लगता है डंकी मार के जाएंगे या डंकी मार के आएंगे? डंकी मार के आएंगे फिर वो आपको जजेस इन्वॉल्व होंगे, फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा, वो जो स्पीचेस दिए जाएंगे कि कुछ फायदा नहीं रहा है ऐसे टाइप। आने का मुझे मेजोरिटी क्यों लग रहा था, क्योंकि वो गाने के लिरिक्स वगैरह थे कि हम घर से निकले बट घर हमसे हमारे दिल से नहीं निकला ऐसे, और भी 2-4 चीजें ध्यान में नहीं आ रही, बट मेरे को लग रहा था कि वापस आने का ज्यादा उनको रहेगा, क्योंकि मिड पॉइंट मूवी का क्या आ सकता है कि आप वहाँ पे पहुंचे और आपको रियलिटी हिट हो गई आपके सपनों के ऊपर, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं असली घर जो मेरा था वो वहीं पे था जो जिसको मैं छोड़ के आया। राइट। फिर वही होगा ना कि मतलब मैं अगर ना किया होता तो मैं फैमिली जो चाहता था लंदन में बसाना वो एक्चुअली में बसा सकता था यहाँ पे। हाँ मैं कितने लोगों को बचा सकता था। फिर होता है ना कि आपने डेथ देख ली है एक बार, मतलब अपने आंखों के सामने किसी को मारते हुए, तो चेंज हो जाता है इंसान। बट मेरे अभी भी बेट्स मेरे वापस आने पे होंगे मेजॉरिटी जो भी उनको, मुझे भी लगता है कि वापस आने। लेकिन हाइप वाइज और वो कहते हैं पैसे कमाने वाइज क्या देखते हो? क्योंकि एक इसको लेके बस ये है ना, क्योंकि वो एक फीलिंग तुम समझो ऐसे कि आपको कहीं जाना था, आप पहुंच गए हो, लेकिन अब वहां पे आप फंस चुके हो और आपको घर वापस आना है, ये फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, आपको कहीं पहुंचना है उससे। मतलब उसके पीछे की अर्जेंसी आप समझ रहे हो कि आप फॉरेन में अटक चुके हो और अब आपको घर वापस आना है, वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल होगा ऐसा मेरे को लगता है। मुझे लगता है प्लस कोई ट्रेजेडी होगी भाई इनके साथ। तो यही मैं मेरा बेस्ट बेट यही था कि अगर वो दिल चीर देना चाहते तो सबको मार देंगे, ठीक है, आखिर में सिर्फ शाहरुख खान ही पहुंचेंगे। हाँ, और फिर बाद में उसको वो रियलाइज होगा कुछ वर्थ इट नहीं रहा, एंड देन घर आने में वो पॉलिटिकल वाला मामला होगा। और क्योंकि मिस्टर ईरानी की मूवी है, तो वो यूजुअली जो अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं जिसको अपन नॉर्मल हमेशा पकड़ के चलते हैं उसी को क्वेश्चन करते हैं वो। तो इसके अंदर मेजॉरिटी क्या होगा, मतलब एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात हो जाती है कि अपने को लगता है कि भाई फॉरेन तो मतलब बेस्ट ही होगा। हाँ, इसीलिए कैरेक्टर्स भी तो जाना चाह रहे हैं ना वहाँ पे। गाने के अंदर लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं इंग्लैंड के फ्लैग के, USA का फ्लैग पहना हुआ है, कनाडा, तो वो एक चीज़ के ऊपर अच्छी ली जाएगी। और दूसरा इंग्लिश को लेके भी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो एक इंग्लिश क्लासेस या टीचर वगैरह जो भी वो टेस्ट के लिए तैयारी कोचिंग होती है। हाँ, उसके कारण तो ये 2 चीज एक्सपेक्ट करके जाना कि इंग्लिश की मारी जाएगी पिक्चर के अंदर अच्छी खासी।